तो रुक्मणी जी का विवाह उनके रुक्मी भाई कहां, शिशुपाल, चंदेरी के राजा शिशुपाल, शिशुपाल से सगाई करे आए। रुक्मणी जी ने परमात्मा का नाम ही सुना है, दर्शन नहीं है, देखा नहीं है। एक दूसरे के लिए भाभी से कह रहे हैं, भाभी, रुक्मणी कह रहे हैं भाभी, भैया मेरी सगाई शिशुपाल से करे आए और मैं तो उनसे प्रेम उनसे करती हूं, प्रेम उनसे करती हूं। तो भाभी कह रही हैं आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, आप तो कृष्ण का स्मरण करें, पार ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करें। भाभी कहती हैं सुनिए आप, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा और बचन अनथ हो ही ना मोरा। रामायण में आप चौपाई लिखी है। भाभी कह रहे हैं मैं आपसे कह रहा हूं, आप वचन सत्य है। कृष्ण तनय माने तनय, आपका ही जो आपको कृष्ण चाहती हूं, आपको कृष्ण मिलेगा। कृष्ण तनय हो ही पति तोरा माने आपके कृष्ण ही पति होंगे। और बचनु अन्यथा, अन्यथा माने हो ही ना मोरा, मेरा अन्यथा झूठा वचन नहीं हो सकता। भाभी ने कहा रुक्मणी से। और तुलसीदास जी की फिर भी आप सुनेंगे, जो तपु करें कुमारी तुम्हारी, जो तपु करें, जो तपु करें कुमारी तुम्हारी, भाव्यूं भाव्यूं मेट सके नहीं त्रिपुरारी। शंकर भगवान भी इसको नहीं मेट सकते। त्रिपुरारी भाभी, जो उसकी आप तपस्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, जो लिख दिया तो केवल शंकर हार मैटन हार हैं और कोई नहीं मैट सकता। त्रिपुरारी तो आपका सिद्ध करें, आपकी जो आप सोच रहे हैं, मैं आपको कृष्ण को भी पति बनेगा, मेरा वचन झूठा नहीं होगा। लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र से तो लक्ष्मी विष्णु को हुई। अगर किसी को शादी शेर का शेरनी से होगा संबंध, अगर आप बाय से कर दी, लड़ैया होते, गधा से कर दो, कैसे होगा? शेर का विवाह शेरनी से होगा, लक्ष्मी का विवाह विष्णु से होगा, शंकर का विवाह पार्वती से होगा, कृष्ण का विवाह राधा रुक्मणी, कृष्ण भगवान के तो 16,108 विवाह हैं, एक विवाह आज होगा और शेष विवाह कल होंगे। तो परमात्मा के विवाह लक्ष्मी से होते हैं। रुक्मणी जी ने कह दिया आपका विवाह जरूर होगा। भाभी ने कह दिया आप तो पत्र लिख दीजिए। पत्र, पत्र लेकर पंडित जी को बुलाया। पंडित जी मेरे कन्हैया के पास, द्वारकाधीश के पास गए, पत्र लिख दिया, आप जाइए। पत्र लेकर गए कि रुक्मणी का विवाह कुंडलपुर में हो रहा है, आपका निमंत्रण है। पंडित जी चलिए, पंडित जी चलिए। जाकर पंडित जी जाने लगे। पंडित जी से मेरे कन्हैया ने कहा आप तो रुकिए, रथ में मेरे साथ ही चलिए। तो रथ में मेरे कन्हैया रथ चला रहे हैं और पंडित जी पीछे बैठे हुए। आप सीधी सी बात है, हमारी माताओं बहनों का बाएं अंग फड़के, बाएं माने उल्टे तरफ, और हमारे पुरुष भैया का सीधा अंग फड़के, समझ लो कोई शुभ कार्य होने वाला है, शुभ कार्य होने वाला है। रुक्मणी जी पूजन करने जाती हैं मंदिर में, गौरी पूजन के लिए जाती हैं। गौरी पूजन के लिए जैसे सबसे प्रथम पूजन होता है गणेश पूजन। पूजन करने के लिए कई हमारे कई परिवारों में जाती हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। इसके बाद फिर अन्नकार किए जाते हैं। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तुलसीदास जी ने कहा और हमारी रुक्मणी जी इसको गा रही है, प्रेम कर रही हैं, इस मंदिर में पूजन अर्चन कर रही हैं और 10,000 सखियों के साथ जा रहे हैं। रुक्मिणी इतनी सखी लगा दे अपने पहरेदार, और सखियां जा रही हैं, पहरेदार लगे हैं पूजन के लिए। जैसे रुक्मणी जी मंदिर में गई, दुर्गा जी के मंदिर में गई, फूल चढ़ाया, माला चढ़ाई। रुक्मणी जी ने जैसा विनय किया, विनती लगाई, उसी समय रुक्मणी जी के हाथ में पुष्प आ गया। दुर्गा जी के हाथ से पुष्प गिरा तो रुक्मणी जी के हाथ में आ गया। रुक्मणी जी समझ गई अब मेरा कार्य निश्चित होने वाला।
अब कोई नहीं टाल सकता। शुभ कार्य होने के शुभ संकेत होते हैं। अगर कोई अशुभ कार्य होना तो समझ लो को अशुभ कार्य का समय कैसा आता है। बिलैया गैल काट जाए, नौरा गैल काट जाए, कोई खाली बहु बिटिया रीति बर्तन लेके कर जाए, सूखे पेड़ पे कौआ बैठा हो वृक्ष पे, समझ लो खराब समय आ गया। और शुभ कार्य है पंडित जी तिलक लगा के निकले, अगर पंडित जी तिलक ना लगाए हो और सूद मिल जाए तो आपका काल गलत। पंडित जी को तिलक लगाना चाहिए हमेशा, खाली मस्तक नहीं, पूजा पाठ वाले कुशौन होता है। साहू मिल जाए, ये पहले देते थे तो कुशौन होता है। नहीं कहेंगे पंडित जी तुम अपन दुखता ही नहीं है, कह सका तुम हमसे, कह भी सकते हैं आप। हम सब एक ही बात है, घर ही घर के, दीगर नहीं है। दीगर में बातें थोड़ी ऐसी कही जाती है, घर में ही बातें कही जाती हैं। घर माने एक ही परिवार, एक ही घर के, अपन तो माता पिता बाल बच्चे हैं, सभी घर ही में चर्चाएं होती। ये बातें घर की होती हैं, इसीलिए कहते हैं उनका फूल और माला डाली तो फूल हाथ में गिर गए, उधर से मेरे कन्हैया चले आ रहे हैं रथ पर में। तो देखो हमारी इधर से रुक्मणी आ रही हैं मंदिर के लिए, कृष्ण और रुक्मणी जी आ रहे हैं, उनके साथ सखियां आ रही हैं, सखियां आ रही हैं माला डालने के लिए, सभी आ रहे हैं। और इतने इतने उधर से शिशुपाल आ गए, शिशुपाल आ गए, उनने 10,000 सेना और लगा दी। 10,000 सेना तो और लगी है रक्षा के लिए। क्या कन्हैया ना आ पाए इधर, घोड़ा देख लिया बलराम ने रथ से, क्योंकि भाव सम्मान ऐसा होना चाहिए कि भाव कृष्ण बलराम की इतनी मर्यादा करते हैं। वो आजकल तो देख ली कि बड़े भैया तो बड़े ने बीड़ी पी ली और छोटे ने पी ली, और भाई से बड़े भैया ने ढक्कन खोल ला और भाई से छोटे भैया ने ढक्कन खोल लिया। अब कई कई तो ऐसे भी देखे बड़े भैया छोटे भैया को क्या क्या कार्य नहीं करते, और नहीं मर्यादा इतनी है, बड़ा भाई पिता के समान होता है। बढ़िया घुमा ले आओ, सब ने घूमे आओ, फिर आ जाओ, घुमा ले आओ आराम। देखो हमारी कृष्ण जा रहे हैं, सभी सखी जा रही हैं, हमारे कन्हैया आए जाते हैं अभी यार। और हमारे जे राधे जी के, हमारे राधे हैं जिनके आज फलार हुआ हमारा, पहले हमारे परीक्षित जी राधे और उनकी पत्नी धर्म पत्नी कामता जी, उनके यहाँ तो रथ से रुक्मणी कृष्ण आए थे रथ लेकर, रथ की झांकी लगी हुई थी, क्योंकि पास में ही पाल का घर था, पाल के यहाँ रथ है, तो घोड़े उसी में रथ में आए हुए थे, रथ में बैठे हुए कृष्ण आए थे, उसी में पंडित इतनी बड़ी झांकी लगाई थी। देखो हमारे राधे, और वो भी देखो आज सुहाब से उन्हीं की तरफ से फलार है, खूब चकाचक होगा। रथ में बैठकर मेरे कन्हैया आ रहे थे, आते हुए और आ गए रुक्मणी जी उस वक्त पूजा कर रही थी, पूजा में वो ही स्वरूप दिखाने लगे, दुर्गा स्वरूप में मेरे कन्हैया का दर्शन हो गया। अब दर्शन हो गया, उसी में मंदिर में पहुंच गई, सभी प्यारे लगे। वो तो आ गया, गोरा गोरा है, काला काला है, और कोई उसके मेरे कन्हैया का दुपट्टा देख रहा है, कोई उनकी तिरछी निकाल देख रहा है, और कोई कह रहा है मंदिर में हो आप विनती करे आओ, शंकर जी ने विनती करे आओ, मंदिर में करे आओ, विनती करे आओ, मंदिर में आ जाओ, शंकर जी ने विनती करे आओ, आ जाओ। सभी हमारे जे भी विनती करने जा रहे हैं, हमारे कृष्ण रुक्मणी जी विवाह मंदिर में विनती करने जाते हैं परमात्मा से आशीर्वाद। तो रथ से मेरे कन्हैया आए हुए थे, इतनी सुंदर झांकी लगी हुई थी, इतनी सुंदर झांकी हमारे राधे जी के। ऐसे ही हमारे तिंधारी ग्राम में परिचित होते रहे और उनके नाम की गंगा बहती रहे। जैसे हमारे राधे थे, इनके बाद पीपर वाले पे भी कह गए मनोज जी परीक्षित जी थे, राम सिंह के चरणजीव जी, और फिर हमारे जे प्रभान सिंह जी हैं, प्रभान सिंह पर हनुमान जी की कृपा, राधे पर पुखैया माता की कृपा, और राम सिंह के मनोज भैया पर खातियन की कृपा। उनकी कृपा से इनके घर में धन संपत्ति की कमी ना आए, बाल बच्चे पढ़े, और अच्छी उनके बालकों की सुंदर बहुआ लक्ष्मी स्वरूपा है। यही हम कामना करते हैं कि लक्ष्मी स्वरूपा है। और कोई भी भाई बंधुओं को श्रीमद् भागवत कथा करवाना है, पंडित जी कोई पैसा नहीं मांगते, हमारे साक्षी राधे है,
ये भी भैया हैं, मनोज भी साक्षी आपको प्रमाण देंगे कि पंडित जी ने आपसे 1 रुपया मांगा हो, जो दिया हो मुट्ठी बांध कर पंडित जी ले गए हो। जो खाने को मिला होगा वो पंडित जी रूखी खाएंगे, सूखी खाएंगे, जो मिलेगा वो खाएंगे। नहीं कहेंगे कि हमें मेवा मिश्री माखन चाहिए, कोई कुछ नहीं। सोने को जो व्यवस्था हो, नीचे सोएंगे आपके साथ, जहां बैठेंगे वहां कोई दिक्कत नहीं, आप घर ही घर के हैं। गद्दी पर ब्यासी है, नीचे तो हम आपके बालक हैं। कोई भी कथा करवा सकता है, कोई सेवा नहीं पंडित जी की। आप अपने मन से संगीत वाले करें, टेंट करें, खाना बनाने वाले करें। अगर आपके व्यवस्था नहीं है तो हमसे कह देते हैं कि महाराज अब आप ही कर लो व्यवस्था, जब हम करते अंतर नहीं करते। तो बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय हो। हमारे संतोष भैया भजन सुनाएंगे, शादी होगी रुक्मणी की, सभी माताएं बहनें पैर पखारेंगे, पूजा करेंगे। और रुक्मणी पंडित जी आ गए हरण करने के लिए। रुक्मणी ने पत्र भेजा, कन्हैया ने हरण नहीं किया, रुक्मणी ने कृष्ण हरण किया है। तो सभी बैठेंगे, माताएं पूजन करेंगे, भजन चलेगा, फिर आगे कथा सुना। लगे दूल्हा सतू, लगे बनरा सतू, दिलदार सांवरे। जय हो। लगे दूल्हा सतू, दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। जय हो। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, लगे बनरा सा तू, लगे बनरा सा तू, दिलदार जय हो। सिंगार सांवरे।